गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू भाटी अपने चैनल स्टडी विद नीतू भाटी पे आपका स्वागत करती हूँ। और इससे पहले हम शेक्सपियर की बायोग्राफी के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम जॉन मिल्टन को कवर करेंगे। जॉन मिल्टन में इसमें ये आपकी टीजीटी, पीजीटी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इससे आपके एक एक पॉइंट हैं जो जॉन मिल्टन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जॉन मिल्टन वॉज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 ब्रैड स्ट्रीट लंदन। जो जॉन मिल्टन है वो जो है 9 दिसंबर 1608 को ब्रैड स्ट्रीट लंदन में पैदा हुए थे। उनके फादर का नाम जॉन मिल्टन था और मदर का नाम सेहरा जेफरी था। He served as a civil servant for the Commonwealth of England। वो जो है कॉमनवेल्थ के पीरियड में जो एक सिविल सर्वेंट के रूप में रहे। कॉमनवेल्थ वॉज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1649 टू 1660। जो कॉमनवेल्थ का पीरियड है वो 1649 से 1660 तक माना जाता है। अंडर इस काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेटर अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। पहले तो वो काउंसिल ऑफ स्टेट के अंडर में रहे थे सिविल सर्वेंट और उसके बाद रहे थे ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर में। तो ये पॉइंट्स आप याद करते हुए चलिए। ही वॉज रिटन इन इंग्लिश एंड लेटिन। वो किस भाषा में लिखते थे, एक तो इंग्लिश और एक लेटिन में। ये सारे जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप जो है इन पॉइंट्स को एक एक को बड़े ध्यान से पढ़ें। मिल्टन वॉज द फर्स्ट मॉडर्न राइटर टू एम्प्लॉय अनराइम वर्ड्स आउटसाइड ऑफ द थिएटर और ट्रांसलेशन। जो मिल्टन जो थे वो पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने अनराइम वर्ड्स को जो है थिएटर के बाहर जो है यूज़ किया था। विलियम हेले 1796 बायोग्राफी कॉल्ड हिम द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर ऑल्सो एज वन ऑफ द प्रेमिनिस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जो विलियम हेले थे इन्होंने अपनी बायोग्राफी में है जो है जॉन मिल्टन के लिए क्या यूज़ किया था, ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर और प्रेमिनिस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। Samuel Johnson praised Paradise Lost as a poem which, with respect to design, may claim the first place, and with respect of performance of second among the production of the human mind। तो जो है सैमुअल जॉनसन ने जो है जॉन मिल्टन के लिए ये वर्ड पैराडाइज लॉस्ट जो इनकी एक बड़ी ही फेमस पोयम रही है उसके बारे में ये उन्होंने ये लाइन यूज़ की थी। तो इनको एक बार दोबारा से रिमाइंड कर लीजिए। 1620 फर्स्ट टाइम एस.टी. पॉल स्कूल। जो ये है 1620 में फर्स्ट टाइम जो है एस.टी. पॉल स्कूल में स्टडी के लिए पढ़ने के लिए गए थे। कितने ईयर्स के थे? 12 ईयर्स के। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बीए इन्होंने की थी 1629 में। क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज एमए 1632 में। स्पाउस मतलब इनकी पत्नी कौन कौन थी? मैरी पॉवेल 1642 में इन्होंने मैरिज की थी मैरी पॉवेल से। उसके बाद कैथरीन वुडकॉक 1656 में। एलिजाबेथ मैंसुल 1663 में। जॉन मिल्टन क्लोज फ्रेंड चार्ल्स डिओदती एज ऑफ मिल्टन 1625 टू 1660। जॉन मिल्टन के फ्रेंड रहे चार्ल्स डिओदती। इनकी 1625 से 1660 इनका टाइम पीरियड था चार्ल्स का। मिल्टन इज ऑल्सो नॉन लेडी ऑफ द क्रिस्ट। मिल्टन को किस नाम से और जाना जाता था? लेडी ऑफ द क्रिस्ट। ही इज़ वेल नोन फॉर पैम्फलेटर। और उसको और क्या क्या नाम से बुलाते थे हम मिल्टन को? पैम्फलेटर, हिस्टोरियन एंड अ सिविल सर्वेंट। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिए, पैम्फलेटर, हिस्टोरियन एंड अ सिविल सर्वेंट। लेसिडास हिज लास्ट हॉस्टरन प्लेस पोयम। लेसिडास जो है इनकी लास्ट हॉस्टरन प्लेस पोयम है।
मिल्टन मे हैव बीन रस्टिकेटेड इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ फॉर क्वारलिंग विद हिज ट्यूटर बिशप विलियम चैपेल। तो जो है इनको रस्टिकेट कर दिया गया था कॉलेज से, जो इनका अर्ली पीरियड में जो इनके ट्यूटर थे उनके साथ इनको क्वारलिंग यानी लड़ाई या मिसबिहेव किया था उनके साथ बिशप विलियम चैपेल। उनका नाम याद रखिए, बिशप विलियम चैपेल। Having once watched his fellow student attempting comedy upon the college stage, he later observed, "They thought themselves gallant men and I thought them fools." तो मिल्टन ने जो अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उनके लिए ये लाइन यूज़ की थी, "They thought themselves gallant men and I thought them fools." मिल्टन ट्यूटर नेथनियल टॉबी, जो ये कॉलेज टाइम में इनके ट्यूटर कौन रहे थे, नेथनियल टॉबी। और इनका जो है जो क्वारल या झगड़ा किससे हुआ था, बिशप विलियम चैपेल से। इन 1638 मिल्टन अंडरटुक अ टूर ऑफ द कॉन्टिनेंट फॉर अबाउट 15 months। तो मिल्टन जो है 1638 में टूर पे गए थे, मोस्ट ऑफ विच ही स्पेंड इन इटली, पेरिमेरली, रोम, फ्लोरेंस। तो इन्होंने कहाँ कहाँ टाइम अपना स्पेंड किया था, इटली, रोम, फ्लोरेंस। अपॉन हिज रिटर्न ही कंपोज एन एलिजी इन लेटिन। तो उन्होंने रिटर्न के समय एक एलिजी लिखी थी लेटिन में, तो उसका नाम था एपिटाफियम डेमोनिस, डेमोन्स एपिटाफ, विच या तो इसे एपिटाफनियम डेमोन्स या डेमोन एपिटाफ आप बोल सकते हो। विच कॉमोरेटेड रिकॉल एंड रिस्पेक्ट मीन दियोदती। ये किसको रिकॉल या रिस्पेक्ट के लिए लिखी गई थी, दियोदती जो इनके फ्रेंड्स थे। वाइल एट St. Paul एज ए 15 years old स्टूडेंट, मिल्टन हैड ट्रांसलेटेड Psalm 114 फ्रॉम ओरिजिनल हेब्रू। तो जब एस.टी. पॉल जो है 15 ईयर्स के थे तो मिल्टन ने जो है ट्रांसलेट किया था स्लम को 114 फ्रॉम ओरिजिनल हेब्रू से। मिल्टन फर्स्ट एलेजिया प्रीमा एंड कोरोलम डियोडटम वाज ए लेटर टू डियोदती। जो मतलब इन्होंने जब ये टूर से रिटर्न हो रहे थे तो इन्होंने जो है एलेजी लिखी थी, तो वो क्या थी, उसका अगर लेटर एक क्या है, वो लेटर किसके लिए, डियोडती के लिए। तो ऑप्शन में क्या है कि अगर वो किसके लिए लेटर है तो आप क्या लिखोगे, दियोदती के लिए। हु वॉज अ स्टूडेंट एट ऑक्सफर्ड वाइल मिल्टन अटेंड कैम्ब्रिज। Another early poem in Latin is In Quantum Novembris on the 5th November, which Milton composed in 1626 at Cambridge। तो another early poem कौन सी है जो लेटिन में लिखी है, In Quantum नोवेम्ब्रिस। और इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, इन क्वांटम नोवेम्ब्रिस का मीनिंग होता है ऑन द 5th November, विच मिल्टन कंपोज इन 1626। तो ये मिल्टन ने कब कंपोज की थी, 1626 में। इसका नाम याद रखिए आप, इंग्लिश में भी और लेटिन में भी, इन क्वांटम नोवेम्ब्रिस। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको ध्यान से पढ़िए। मुझे नहीं लगता कि ये पॉइंट्स मुझसे पहले आपको किसी ने भी इतने अच्छे से बताए होंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट है ये बहुत ही। इन 1628 मिल्टन कंपोज एन ओकेजनल पोएम ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट, तो डाइंग ऑफ अ कफ। तो मिल्टन ने 1628 में एक जो है फेयर अपनी पोएम लिखी थी, इन्फेंट मतलब चाइल्ड के बारे में, जो किसके डाइंग ऑफ अ कफ, किसके कारण मर गया था, कफ के कारण। विच मोर द लॉस ऑफ हिज नाइस, और उसका एनी द डॉटर ऑफ हिज ओल्डर सिस्टर, और वो कौन था,
एने, उसकी ओल्डर सिस्टर का बेटा। ऑन शेक्सपियर वॉज मिल्टन फर्स्ट पब्लिश पोएम इन इंग्लिश। ऑन शेक्सपियर जो मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश पोएम थी इन इंग्लिश में, इससे पहले इसने किस में लिखी थी, लेटिन में। इन द 16 लाइन एपिग्राम, क्या है ये, 16 लाइन की एपिग्राम। मिल्टन डाइड ऑफ कंजम्पशन नॉट गाउट, स्टेट द पैरिश ऑफ बनहिल फील्ड्स। तो ये मिल्टन है जो कंजप्शन के कारण, एक बीमारी है ये, इसके कारण ये इनकी डेथ हो गई ऑन 8 नवंबर 1674 को, 8 नवंबर 1674, एंड वॉज बरिड इन द चर्च ऑफ एस.टी. गाइल्स। और इनको कहाँ बरिड मतलब दफनाया गया था, चर्च ऑफ एस.टी. गाइल, विदाउट क्रिप्लेगेट फोर्स स्ट्रीट, लंदन। 1649 बिकम फॉरेन सेक्रेटरी टू द कॉमनवेल्थ। 1649 में इनको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया था कॉमनवेल्थ। ही वाज सफर्ड फ्रॉम ग्लूकोमा इन द ईयर 1652। जब ये 1652 जब ईयर थी तो ये जो है एक बीमारी थी ग्लूकोमा, उससे सफ़र यानी ग्रसित हो गए थे, और इससे क्या होता है, व्यक्ति धीरे धीरे अंधा होने लग जाता है। सेम ईयर हिज वाइफ मैरी डाइड, और उसी साल इनकी क्या हुआ, मैरी जो इनकी वाइफ थी वो डाइड, मर गई। सेकंड मैरिज 1656, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। थर्ड 1663। तो ये मिल्टन की बायोग्राफी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।